सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल समर्थ हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आदि ध्वनियों के बारे में बात करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहले अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? जब हम कोई व्यंजन उच्चारित करते हैं, बोलते हैं और हमारे फेफड़ों द्वारा कम वायु निकलती है तो उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जब हमारे फेफड़ों द्वारा वायु की मात्रा कम निकाली जाती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखिए अल्प लिखा है, अल्प माने थोड़ा कम, कम वायु निकले तो वो अल्प प्राण है। अब देखिए कैसे अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। देखिए उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे हमने लिख दिया क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी इसको 1 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए और इसको 5 लीजिए। 135 ये ट्रिक हो गया हमारा याद करने का। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। पहला क, तीसरा ग और पांचवा। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प में हम जोड़ देंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में देख लीजिए क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल, व। ये 4 वर्ण हो गए आपके, 4 वर्ण। देखिए यानी कि अल्प प्राण आप जान गए कि पहला, तीसरा किसी भी वर्ग का आ जाए तो वो अल्प प्राण होगा। और इसी में य, र, ल आ जाए तो समझिए कि क्या है? अल्प प्राण है। यानी कि आपको याद करना है 135 पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण ध्वनि। इसी के अंतर्गत देख लीजिए महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण, अल्प प्राण आपने जान लिया, अब महाप्राण जान जाइए। महाप्राण में यानी कि अल्प जो प्राण पढ़े थे आप, अल्प प्राण, उसकी अपेक्षा इसमें वायु की मात्रा आपके फेफड़ों से अधिक निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, तो उसे कहते हैं महाप्राण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी इसको कह सकते हैं दूसरा और चौथा, 2 और 4 24। यानी कि किसी भी वर्ग का, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये वर्ग हो गया आपका। इसी तरह कोई यहाँ तक वर्ग रहे तो उसका दूसरा और चौथा यानी ख और घ, ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसी में महाप्राण में याद कर लीजिए ऊष्म ध्वनि भी आती है। ऊष्म व्यंजन में क्या है? श और श और ह। तालव्य श, मूर्धा स, दंत स, तीनों श, तालव्य, मूर्धा, दंत और ह, ये सब ये ध्वनियाँ क्या है? महाप्राण है। याद कर लीजिए प्रत्येक वर्ग का, कोई वर्ग रहे उसका दूसरा और चौथा वर्ण आपका हमेशा महाप्राण रहेगा। और ये 4 वर्ण स, ह, ये हो गए आपके महाप्राण। आइए घोष देख लेते हैं। घोष क्या है? घोष को ही घोष कहिए या इसे सघोष कहिए, कहीं नाम सघोष, घोष या सघोष दोनों का एक ही नाम है। घोष कहिए या सघोष कहिए। देखिए जब हम कोई भी व्यंजन को उच्चारित करते हैं और
हमारे नाक द्वारा जब वो उच्चारित होते हैं और बोलने में झंकृत उत्पन्न होते हैं हमारे वर्णों के द्वारा, तो उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। यानी कि जब आप किसी व्यंजन वर्णों को या स्वर वर्णों को बोलेंगे तो आपके नाक द्वारा सांस में जब आपकी झंकृत उत्पन्न होगी, झंझनाहट होगी, तो उसे ही घोष कहा जाता है या सघोष कहा जाता है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कोई वर्ग रहे उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा? तीसरा चौथा वर्ण घोष या सघोष होगा। इसी में सारे स्वर्ण वर्ण भी आते हैं, सारे स्वर, ठीक। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए। अगर ये शब्द आपको ये वर्ण दिखे तो आप जान लीजिए, अगर आपसे पूछे तो घोष है ये शब्द। और क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ण का। देखिए ग, घ, देखिए च, छ, ज, झ, ञ। अब तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको बोलने में हमारे स्वरों द्वारा झंकृत होगी, तो इसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं, घोष या सघोष। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा 345 ट्रिक से याद कर लीजिए, और सारे स्वर वर्ण और इसी में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, य, र, ल, व। यानी कि फिर से देख लीजिए एक बार कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या? य, र, ल, व और ह भी इसी में य, र, ल, व, ठीक। य, र, ल, व और 345 ट्रिक से याद कर लीजिए, सारे स्वर वर्ण ये घोष की। अंतिम आइए देख लेते हैं अघोष। अघोष क्या है? यानी कि इनका उच्चारण करते समय कोई झंकृत उत्पन्न नहीं होती है, झंझनाहट नहीं उत्पन्न होती है, ये सिंपल तरीके से बोले जाते हैं, कोई कंपन उत्पन्न नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का, कोई वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। इसी में ऊष्म व्यंजन रहता है, ऊष्म व्यंजन भी याद कर लीजिए। इसी में ऊष्म व्यंजन में आप जानते ही हैं क्या आएगा? स और स, ठीक। स ये हो गया। यानी कि कोई भी आपका वर्ग रहे उसका पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होगा। देखिए कैसे होगा। फिर वही वर्ग हम लिख देते हैं, कोई वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब देखिए कह रहा पहला वर्ग, यानी कि पहला वर्ण यहाँ लिख लीजिए 12, 1 और 2, पहला दूसरा 12 ठीक से याद कर लीजिए। 12 रहेगा तो अघोष हो जाएगा। पहला कह रहा प, देखिए आप प बोल के देखिए, कोई झंकृत नहीं उत्पन्न होगा, और दूसरा फ, लेकिन बोलिए ब, भ, म, झंझनाहट होता है इससे, तो ये आपका अघोष होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। पहला प और फ अघोष हो गया, और ये तीनों स, तालव्य दंत और मूर्धा स, ये अगर आ जाए तो आपको परीक्षा में एकदम कंठस्थ कर लेना है कि ये अघोष है। आपने घोष जान लिया, अल्पप्राण जान लिया, महाप्राण जान लिया। जबकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं न कहीं हम इसमें गलती कर देते एग्जाम हॉल में
इसको एकदम याद कर लेना है। अब मिलते हैं दूसरे भाग।